नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे वायरल फीवर की, यानी मौसमी बुखार की। मौसम में बदलाव के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों में वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के साथ ही गले में दर्द की शिकायत भी बढ़ रही है। दरअसल वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कई तरह के वायरल और बैक्टीरिया को सक्रिय कर देता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण सीजनल बुखार होता है, जिसमें बुखार, सिर दर्द के साथ शरीर में दर्द और कमजोरी बनी रहती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वो लोग जल्दी वायरल फीवर से प्रभावित होते हैं और हर मौसम में वायरल के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो आज हम स्वस्थ रहो और मस्त रहो में वायरल फीवर को लेकर एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो वायरल फीवर को लेकर आप अपने सवाल जो हैं वो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये जो मौसम होते हैं इनमें अक्सर वायरल जो बीमारियां होती हैं उससे लोग परेशान होते हैं, जिसमें बुखार का होना, सर्दी जुकाम, खांसी, कई बार गीली खांसी होती है, कई बार सूखी होती है, बहती नाक, गले में खराश। खांसी की वजह से जो बॉडी में कई बार लाल जो चित्ते होते हैं वो भी नजर आते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी जुड़ेंगी, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स की, और डॉक्टर राहुल सूर्या जुड़ेंगे BMS से। तो सबसे पहले राहुल सूर्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो वायरल फीवर है ये बहुत ही आम हो चला है। हालांकि इससे पहले अगर हम चलें तो वायरल फीवर के उतने केसेस देखने को नहीं आते थे, लेकिन अब के हालात में जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, जैसे जैसे दूसरा महीना या तीसरा महीना आता है, उसके बाद लोग जो होते हैं वो वायरल फीवर के शिकार हो जाते हैं। आखिर लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इतनी कमजोर कैसे होती जा रही है कि लगातार इस तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? एक्चुअली आशीष जी, क्या हो रहा है कि आजकल फास्ट फूड का प्रावधान बहुत ज्यादा चल पड़ा है। घर में खाना पहले लोग खुद बनाते थे, आजकल मेड बनाती है। तो साफ सफाई का भी ध्यान, इन चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट है। लोग डिहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं, पानी सही तरीके से पी नहीं पाते हैं। अगर अब से 10-12 साल पहले की बात करें, 2012-13 की बात करें, तो वायरल फीवर इतना स्ट्रांग नहीं होता था कि वो प्लेटलेट्स पे इफेक्ट डाल सके। लेकिन आज के टाइम में वायरल फीवर भी इतना सक्षम है कि वो प्लेटलेट्स को गिरा देता है। नहीं तो पहले सिर्फ एक डेंगू ही एक ऐसा फीवर होता था जी। जो कि प्लेटलेट्स को अफेक्ट करता था। हम्म। बट आज के टाइम में वायरल भी, इसका वायरस इतना स्ट्रांग हो चुका है और हमारी सबकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि एक तो सब्जियों से, सब ग्रीन वेजिटेबल्स से हट चुके हैं। हम्म। अगर कोई न्यूट्रिशन के नाम की बात करता है तो वो डायरेक्टली नॉनवेज पे जाता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, बट हाँ मैं बच्चों को नॉनवेज दे रहा हूँ। तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स का प्लेस कोई चीज नहीं ले सकती। ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी सही मात्रा में पीना जरूरी है। जैसे पानी पीते हैं लोग बाग कि भाई बोतल उठाई और गर्मी में पूरी बोतल को खत्म कर दिया, वो कंसीडर नहीं होता है। क्योंकि पानी पीने का एक अपना तरीका होता है कि पानी बॉडी में डाइजेस्ट होए। अगर हम 180 ml, 200 ml, 1 कप पानी हर घंटे पीते रहे तो वो ठीक से डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज हमारी किडनी बहुत स्मार्ट होती है। हम पानी 1 लीटर पीते हैं और किडनी खराब ना होने के बजाय 1 आवर के अंदर ही उसको बाहर निकाल देती है पानी। तो ये सब चीजें हैं। इम्यूनिटी अगर हमारी ये पावर सारी अच्छी चीजें रहेगी, हैं, रोग इन प्रतिरोधक चीजों पे क्षमता। ध्यान देना होगा। डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वर्षा जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइएगा कि वे वायरल फीवर होता क्या है? तो वायरल फीवर क्या होता है? फीवर मतलब तापमान। ठीक है, आपकी बॉडी में तापमान का बढ़ना इज फीवर। एंड वायरल इज अगर ये फीवर किसी वायरस की वजह से हो। जैसे ही वो वायरस एक तरीके का संक्रमण है जो आपके शरीर में है, उसकी वजह से जो आपको फीवर आ रहा है उसे बोलते हैं वायरल फीवर। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि जी। वायरल फीवर काफी बढ़ रहा है। वो इस वजह से है कि आजकल तो काफी सारे नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड फेज। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा के काफी सारे वेरिएंट्स हैं जो हर साल आते हैं। उसके लिए हम वैक्सीन भी एडवाइस करते हैं, वो वैक्सीन भी हर साल रिवाइज होती हैं। तो इन इन सब चीजों में चेंजेस आते जा रहे हैं, नए नए वायरस के वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ गई है। तो इसलिए हमें लगता है रिपोर्टेड केसेस भी बढ़ गए हैं। तो ये सारी वजह है, लेकिन डॉक्टर राहुल जी,
वायरस से जो होने वाली बीमारियां हैं, चूंकि अमूमन लोग पता नहीं कर पाते कि मुझे वायरल फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार एक आध गोलियां खाने के बाद भी फीवर उतर जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों को ये कब एहसास हो कि नहीं अब ये तो जो है ये तो वायरस वाला फीवर मुझे हुआ है। एक्चुअली क्या है कि फीवर को लोग बहुत ही ज्यादा लाइट में लेके छोड़ देते हैं। सबको एक तो चीज ये जो एडवर्टाइजमेंट आजकल जो टीवी पे आ रहे हैं ना कि हम्म। फीवर हुआ है पैरासिटामोल लीजिए, बच्चों को है तो हमारा क्रोसिन का सिरप दे दीजिए, ये सब थोड़ा गड़बड़ कर देता है। मेडिकल फील्ड आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं लेके चल सकते। अगर इस तरीके से चले तो दवाइयां फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, गूगल से आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकता है, फिर हॉस्पिटल्स की जरूरत। जी। चीज जो है आपको इन फीवर अगर है वो डिपेंड ये करता है कि अगर चलो आपको फीवर हल्का सा हुआ है तो आप उसको एक चार्ट बनाएं कि फीवर आपको 99 या 100 कितना है। अगर फर्स्ट डे ही आपको 101 फीवर लग रहा है तो इट मीन्स आपने कोई इन्फेक्शन मार्केट से ले लिया है। जी। तो इट मीन्स आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आप उसका 2-3 दिन का वेट पैरासिटामोल या कोई गोली खा के नहीं कर सकते। आपको ब्लड टेस्ट करा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो डेंगू है, वायरल है, क्या है। ये सबसे मेन चीज है। मतलब फीवर को अब सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है कि पहले की तरह 2-3 दिन छोड़ दे पैरासिटामोल लेके चौथे दिन कराएंगे। चौथे दिन तक तो उनकी प्लेटलेट्स गिर के 50-60 हजार रह जाएगी, उनको डायरेक्ट एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट होने की नौबत आ सकती है। लेकिन डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी, आजकल ये देखा गया है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं और बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके यहाँ लंबी एक कतार खड़ी हो जाती है। वो हालांकि उससे 2-4 मैं भी हुआ हूँ जब मेरी बेटी छोटी थी। लगातार जैसे जैसे सीजन चेंज होता गया वो बीमार होती गई। तो क्या वजह है कि बच्चे हमारी उम्र में तो मुझे याद भी नहीं है कि कभी शायद बीमार पड़े हों हम लोग, लेकिन आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूं कि जैसे 3 महीने के बाद मौसम चेंज हुआ बीमार हो गए, फिर 3 महीने के बाद मौसम चेंज हुआ बीमार हो गए। तो ये बीमारियां बच्चों में बढ़ क्यों रही हैं? ये देखिए, आपने ये वाली बात तो बिल्कुल सही पॉइंट आउट की कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, बारिश का सीजन आता है, वायरल इलनेसेस का एकदम लगातार सीरीज स्टार्ट हो जाती है। बच्चे हर महीने बीमार पड़ जाते हैं। तो एक तो ये जो बारिश के मौसम में मच्छरों का जो प्रकोप है, द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डेंगू मलेरिया, ये है। एंड प्लस ये जो है, काफी सारे इलनेसेस जो है जिन्हें हम वायरल इलनेसेस बोलते हैं, दे कैन बी सीजनल ऑल्सो। सीजनल मीन्स थोड़ा सा वेरिएशन हुआ टेम्परेचर में, सर्दी हुई, थोड़ा सा गर्म हुआ, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हुआ, इसकी वजह से भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। नेजल कंजेशन हो गया, नेजल ब्लॉकेज हो गया, माइल्ड एलर्जिक कॉफ हो गया। तो ये सारे कारण हैं। जब सीजन चेंज होता है तो बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। दूसरा एक कारण है हमारे एरिया में, वो है पोल्यूशन। तो अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे अब दशहरा दिवाली आता जाएगा वैसे वैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जाएगा। तो ये पोल्यूशन का स्तर जो है, ये हमारी बॉडी में एक एलर्जिक टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को कॉफ होने लगता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी बच्चे को लंबे समय से कॉफ है, या फिर पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि सीजन चेंज हो रहा है और हमारे बच्चे की तबीयत अक्सर बिगड़ रही है, और या फिर उसको हर साल इस सीजन में प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स उसको पोल्यूशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग एनी वायरल इन्फेक्शंस। तो जरूरी होता है कि ऐसे में डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर से मिलें, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, ताकि वो एंड जी। जैसे आप कह रहे हैं कि मौसम चेंज होता है, वायरल फीवर बढ़ जाते हैं, पीडियाट्रिशियंस के पास डॉक्टरों की कतार, बच्चों की कतार लगनी शुरू हो जाती है। वो इसीलिए है कि ये सीजन में ये फ्लू है। जैसे फ्लू है तो एक बच्चे को हुआ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उससे दूसरे बच्चे को होगा। अगर कोई बड़ा है, उसे घर में फ्लू हो रहा है, तो उसे वो अपने घर में छोटे बच्चों को भी ट्रांसमिट करेगा। जी। स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुई है, इसलिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए, और उनमें फिर सर्दी खांसी जुकाम जुकाम बुखार ये जैसे सारी लक्षण दिखने जो लग लक्षण जाते होते हैं। हैं वो दिखते रहे। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले श्रवण कुमार मैं आपके पास आना चाहूंगा, हरदोई से जुड़े हैं। कुमार, आप ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है पहले? श्रवण, आपको आवाज आ रही है? श्रवण, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मैं आवाज में सुन रहा हूँ। मेरी जी। उम्र सर 48 ईयर्स ओल्ड सर मैं हूँ। ठीक है। और सर मुझे ये जानना सर, इम्यूनिटी पावर क्यों इससे अक्सर सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाता है, और इम्यूनिटी पावर सर मेरी बहुत वीक है। घरेलू खान में क्या ऐसी चीजें हम खाएं कि जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए? आप काम क्या करते हैं? सर मेरा बिजनेस है, मेरी स्टेशनरी दुकान है।
हाँ, घर पे स्टेशनरी दुकान है, वहीं सर बैठते हैं। और खान पान में क्या लेते हैं आप? खान पान सर नॉर्मल चीजें जो है, वेजिटेरियन जितनी सब्जियां हैं, खान पान में दूध है, ये सब चीजें सर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम कब से हो रही है आपको? प्रॉब्लम सर टाइम लगभग 4-5 साल से लगाता, हर साल के सर्दी जुकाम बहुत जल्दी से हो जाता है, खांसी आने लगती है। और 4-5 सालों से है। इसका जवाब राहुल जी से मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये श्रवण कुमार हैं, 48 साल इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बेहद कम है। घर के पास ही इनकी एक दुकान है जिसे वो चलाते हैं। नॉर्मल जो घर का खाना होता है वही खाते हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इनको होता है। ओके। आशीष जी, इसमें क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे कि हमें सुनने में आता है कि भाई आप कीवी फ्रूट खाइए, ये फल खाइए, वो फल खाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौसम की बीमारियों के साथ ही मौसम की सब्जियां और फल सब खुद ही ऑटोमेटिकली मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोई भी महंगा फल या कोई महंगी सब्जी खाने की जरूरत नहीं है। उन फलों और सब्जियों की पहचान ये है कि वो मौसम में आपको सस्ते मिलेंगे। आपको वही चीज खानी है, जो हरी सब्जियां जिस मौसम में आ रही है वही खाएं। अगर आप दूसरी सब्जियों को खाने की कोशिश करेंगे, वो पेस्टिसाइड से बनी हुई हैं, उनमें अलग अलग केमिकल्स डले हुए हैं, उनको तैयार किया गया है। तो आप रूटीन में जो आ रही हैं मौसम की वही सब्जियां खाइए, वो आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेंगी। और पानी एक कॉमन है, पानी तो आपको 2.5-3 लीटर पानी पीना ही है पर डे। और ये बहुत आसान है, सुनने में ऐसा लगता है। अगर 1 कप पानी हर घंटे पीते रहे तो बहुत इजीली आप इम्यूनिटी सिर्फ फ्री में बढ़ा सकते हैं पानी पी के। और इसके साथ में आपको रूटीन में सब्जियां खानी। जी, इस बात को आपने सुना होगा श्रवण जी, और मुझे लगता है कि इससे आपकी बीमारी को निजात भी मिलेगा, बीमारी से आपको। राजीव कुमार जी हमारे साथ एक दूसरे कॉलर हैं जो गाजियाबाद से जुड़े हैं। राजीव जी, अपनी एज बताइएगा सबसे पहले। सर, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। जी, उनकी एज कितनी है? 30 साल की। राजीव, मेरे उसके बेटे का नाम है आयुष कुलश्रेष्ठ जी। 30 साल है उसकी एज, और उसके गले की खराश नहीं जा रही है। बुखार आया था, करीब करीब 20 दिन हो चुके हैं, खराश नहीं जाती है। गले की खराश, इसके अलावा कोई और सिम्टम? नहीं, और कोई सिम्टम नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट चला था और एडवांस फीवर पैनल भी करा लिया था, उसमें कोई बात नहीं आई थी। क्या सूखी खांसी वगैरह भी है क्या आयुष को? जी जी जी, सूखी खांसी है उसको। सूखी खांसी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सूखी खांसी भी आजकल के टाइम में मौसम की वजह से होती है। डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। इनके पुत्र हैं आयुष, जिसकी उम्र 30 साल है, गले की खराश है, 15-18 दिनों से सूखी खांसी है। जांच इन्होंने कराई है लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं है, लेकिन अभी भी गले में खराश है और सूखी खांसी है। देखिए, ये जो जनरली देखा गया है कि जब सर्दी खांसी बुखार होता है, एंड कई बार कई मरीज कंप्लेन करते हैं कि भाई सर्दी खांसी बुखार तो 15 दिन पहले ठीक हो गया, पर गले में खराश है, या फिर एक खिचखिचाहट गले में बनी हुई है। बीमारी तो बुखार ठीक हो गया है, बाकी सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो ये क्या होता है, ये पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से ये क्या होता है, एक कंजेशन है जो पीछे की साइड में बरकरार रहता है इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी कई बार। तो उसकी वजह से कांस्टेंट जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि गले में खराश बनी रहती है, वो एक इसका कारण हो सकता है। इसके लिए मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि ये अगर अगर इन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है तो एक चीज जरूर देख ले कि पीछे की साइड में गले में कोई कंजेशन तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये सिंपल कोई भी एंटी एलर्जिक कॉफ सिरप या एंटी एलर्जिक टैबलेट ले ले, इन्हें आराम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आयुष जल्दी ही स्वस्थ होंगे। हमारे एक और कॉलर जुड़े हैं, बंसीधर जी, जो सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। बंसीधर जी, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। बंसीधर जी, सबसे पहले अपनी उम्र बताइएगा। हाँ जी, लगभग ये तो 2-2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल। हेलो, किसको हो गए बंसीधर जी 2.5-3 साल? बुखार ये अब वायरल फीवर को। किसको हुआ है? मुझे हुआ है, इसको टेस्ट कराया मैंने, वायरल फीवर निकला है। अच्छा, तो 2-3 सालों से चल रहा है? और जितनी भी है ये एलोपैथिक दवाइयां खाई मैंने, उससे कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? हाँ, उम्र मेरी 65 है। 65 ईयर है। हाँ, मैं सारा योग वगैरह करता हूँ, हर तरह की सब कुछ तैयारी करके रखता हूँ। तो 2.5 सालों में ये आपका जो बुखार है ये आता जाता रहा है, ये क्या रहा है? या हाँ, ये होम्योपैथी की दवाई खा रहा हूँ मैं, अब तो खाता रहूंगा तो ठीक रहेगा। हाँ, डॉक्टर राहुल, बीच में हुआ था गर्मियों में, मैंने ये दवाई, ये गर्म पानी पीना बंद कर दिया, 2 महीने ठीक रहा, मैं दवाई छोड़ दी थी।
डॉक्टर हेलो। राहुल जी, आपने इनकी बात को सुना होगा, 2.5 साल में इनको बुखार आता जाता रहा है। जब होम्योपैथ की दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, नहीं तो जो बुखार है वो फिर से आ जाता है। उम्र इनकी 65 साल है। ओके। इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि इनका वजन तो अभी कम नहीं हुआ है हाल फिलहाल में। बंसीधर तो जी, इनको आपका वजन कम हुआ है क्या? वजन नहीं कम हुआ, भूख नहीं कम लगती है, कुछ नहीं होता, बाकी ठंड लगती है और बस कपकपी चढ़ती है। ठंड लगती है, कपकपी चढ़ती है और भूख भी नहीं हाँ। लगती इन्हें। ये 2.5 साल से रेगुलर चल रहा है। सो इनको जो है वजन का कोई दिक्कत नहीं आई है। बंसीधर जी, वजन कम हुआ है क्या आपका? हैं जी? वजन कम हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा वजन पे। वजन पे फर्क नहीं पड़ा है सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि फीवर जो है, बुखार आना कोई बीमारी नहीं है। बुखार आने का मतलब ये है कि हमें कोई शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें लगा है, और जो कि रेगुलर इनको लग ही रहा है। ये फीवर है, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन इन्हें एक ऐसी जगह है जहां से जो इन्फेक्शन लग होता लगातार है। कैच कर रहे हैं। वायरल फीवर की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स की। वर्षा जी, एक सवाल, अभी चूंकि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने ये बताया था कि बच्चों में जब सीजन चेंज होता है तो बीमार पड़ते हैं, और ये जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को घरों में कैद करके कब तक रखा जा सकता है? बच्चे हैं, बाहर जाएंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, दोस्तों से भी मिलेंगे, स्कूल जाएंगे, तो बच्चों को आखिर बचाए कैसे? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज है कि अगर हम बचाव कर सकते हैं तो उन्हीं में हम अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना है। आप बच्चे बाहर से खेल के आए हैं तो उन्हें हैंड वॉशिंग जो है, विच इज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, घर में सभी लोगों को इसे अपनाना पड़ेगा। इससे जो है, जो बीमारियां फैलती हैं, जो एक से दूसरे पर्सन में जाती हैं, एक तो वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये हैबिट अपनानी चाहिए कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो हल्का है, अगर वो काम पे जा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हल्का सर्दी खांसी जुकाम है, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप घर से निकले मास्क का प्रयोग करें। आपको लगता है आप घर में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनसे क्लोज कांटेक्ट करने की कोशिश कम से कम रखें। मास्क पहन के भी रख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है संक्रमण का। दूसरी है कि इम्यूनिटी अच्छी रखें, खान पान अच्छा रखें। फास्ट फूड जो है बच्चों को मना करना तो काफी मुश्किल है, बट एक जनरली एक शेड्यूल बनाए कि भाई महीने में एक दिन हम खिला खा सकते हैं। एंड अच्छा खाना, हरी सब्जियां, डाइट पे ध्यान रखें। इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग है कि पेरेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि बुखार के लिए उन्हें डेंजर साइंस पता होने चाहिए। कि बच्चे को बुखार आया है तो जनरली जो वायरल फीवर है वो 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चे को फीवर है तो वह पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि बच्चे में कुछ और लक्षण हैं तो डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। वही सबसे सबसे बड़ा बचाव है जिससे बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से हम बचा सकते हैं। वर्षा जी बता रही थी कि डॉक्टर्स के पास अगर तुरंत आपको सिम्टम लगते हैं, खासकर अगर फीवर 101 के ऊपर रहता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने में संकोच ना करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, शुभम, जो गाजीपुर से हैं। शुभम, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं या फिर परिवार के किसी और सदस्य के लिए? सर मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आपकी एज कितनी है शुभम? मेरा 28 ईयर एज है। 28 है। आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आपकी? सर मेरी प्रॉब्लम है कि ईयरली मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मैं स्नीजिंग छींक करता रहता हूँ, कॉन्टिन्यूअस छींक होती है, जिसकी वजह से कभी कभी फीवर भी आ जाती है, या फिर सिर में दर्द होने लगता है, या रात को थोड़ा सांसें तेजी से चलने लगती है। और ये प्रॉब्लम मेरा 15 ईयर एज से ही है। मैंने एलोपैथी भी किया, होम्योपैथी भी किया, लेकिन कोई मेरे को इससे आराम नहीं मिला। तो 15 साल की उम्र से आपको ये प्रॉब्लम है, साल भर में आपको ये प्रॉब्लम होती है, छींकते रहते हैं, सिर में दर्द होती है, बेचैनी होती है। हाँ। वर्षा जी, इसके क्या सिम्टम जो इन्होंने बताए हैं, इसके इलाज क्या हो सकते हैं और आपको क्या लगता है ये क्या है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, अब जैसे अगर मैंने सही सुना है, ये कह रही हैं कि इन्हें ये सिम्टम्स पूरे साल बने रहते हैं। जी ऐसा है, ऐसा ही जी, है। यही बोला है उन्होंने।
तो अगर ये सिम्टम्स पूरे साल बने रहते हैं तो ये डेफिनेटली किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है, ठीक है। तो ये आपको या तो कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, तो इसके लिए आपको लगातार कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे कुछ महीने रहना पड़ेगा, या फिर जिस सीजन में आपको ज्यादा परेशानी होती है उस दौरान आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन का सेवन लगातार करते रहना पड़ेगा। साथ में आपको सपोजिटली धूल मिट्टी से एलर्जी है, या फिर आपको लगता है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे मेरी तबीयत खराब होने लगती है, और जो आप सिम्टम्स बोल रहे हैं वो जनरली कंजेशन, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस इसके होते हैं, तो इन सब के लिए बेहतर होगा कि आप एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन किसी डॉक्टर से मिलके उनसे प्रिस्क्राइब करवा के समय पर करते रहें। उम्मीद है ये शुभम जी इन्फेक्शन के आपने, कारण नहीं लगता। हाँ उम्मीद है शुभम जी आपने वर्षा जी की बात सुनी होगी जिन्होंने आपको गाइड किया है। वर्षा जी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपने विस्तार से बताया कि वायरल फीवर क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है और हमें डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम है, क्योंकि ये जो मौसम होता है इस मौसम में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, घर में बच्चे हैं तो खास सावधानियां बरतिए, जैसा हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि हाथ हैंड वॉश कराइए। इसके अलावा अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो मास्क पहनाइए, और अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है तो वो शख्स जो है वो मास्क पहनकर ही रहे। आज के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली।